अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा, जिसकी राजधानी है किगाली। 6 अप्रैल 1994 की शाम किगाली में एक प्लेन पर हमला होता है। प्लेन था फाल्कन 50 और ये हमला हुआ था रवांडा के तात्कालिक राष्ट्रपति पर। यह हमला किसने किया था और क्यों किया था ये आज तक पता नहीं चला, पर इस हमले का आरोप मढ़ा गया रवांडा की अल्पसंख्यक आबादी तुत्सी पर और शुरू हुआ एक ऐसा क्रूर नरसंहार जिसने 100 दिनों में 10 लाख लोगों की जान ले ली और लगभग 20 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मयंक चौहान और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नरसंहार। और आज हम बात कर रहे हैं रवांडा जीनोसाइड की। उन्नीस में हुए इस नरसंहार की शुरुआत होती है रवांडा के इतिहास में। असल में रवांडा देश में 3 समुदाय रहते हैं। पहले हैं हुतू, दूसरे तुत्सी और तीसरे हैं तवा। हुतू समुदाय की आबादी रवांडा के कुल आबादी की 80% है, तुत्सी की 14% और तवा की 1%। रवांडा में पहले तुत्सी राजशाही रही, यानी अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय ने रवांडा पर शासन किया और बाद में जर्मनी और बेल्जियम का शासन रहा, जिससे रवांडा को आज़ादी मिली 1962 में। जब बेल्जियम रवांडा की कॉलोनी थी, उस वक्त से रवांडा के बहुसंख्यक हुतू समुदाय में अल्पसंख्यक तुत्सियों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। असल में जब रवांडा बेल्जियम के अधीन था, तब बेल्जियम ने अपनी सरकार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वहां की तुत्सी आबादी को सभी प्रशासनिक पदों पर बढ़ावा दिया और उन्हें सुपीरियर रेस का होना बताया। यहां तक कि बेल्जियम ने एक आई कार्ड भी इशू किया जिसमें रवांडा के नागरिकों के समुदाय का उल्लेख था, और इसी बात ने तुत्सियों और हुतुओं के बीच बढ़ रहे विद्रोह को और बढ़ावा दिया। बाद में 1994 के नरसंहार में इन्हीं आइडेंटिटी कार्ड्स का उपयोग हुआ तुत्सियों को चिन्हित करने और उन्हें मारने के लिए। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1962 के साल। 1 जुलाई 1962 को रवांडा आज़ाद घोषित हो गया। अब इस आज़ादी ने रवांडा में 2 चीज़ों का बदलाव किया। पहला था डेमोक्रेसी और दूसरा था पावर डायनामिक्स। अब तक रवांडा की ज्यादातर प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोग काबिज थे, जो कि रवांडा में डेमोक्रेसी आने के बाद पूरी तरह बदल गया। क्योंकि हुतू समुदाय की आबादी ज्यादा थी, तो लगभग सारे चुनावों पर हुतू समुदाय के लोग काबिज हुए और तुत्सियों को देश की राजनीति से निष्कासन झेलना पड़ा, जिसकी वजह से तुत्सी समुदाय के लोगों में विद्रोह भावना बढ़ी और उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक मिलिटेंट तुत्सी संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया आरपीएफ, यानी रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। 1990 में आरपीएफ ने रवांडा पर हमला कर दिया। आरपीएफ में लगभग 10,000 तुत्सी मिलिटेंट्स थे। इस हमले से रवांडा की हुतू सरकार घबरा गई। उन्हें यह डर था कि कहीं रवांडा पर तुत्सियों का कब्जा ना हो जाए, और इन्हीं उठापटकों के बीच रवांडा में सिविल वॉर शुरू हो गए। 1990 से 1994 तक चीजें ऐसी ही चलती रही। बात तब बिगड़ी जब रवांडा के तात्कालिक राष्ट्रपति हब्यारिमाना आरपीएफ के साथ आरुसा एग्रीमेंट साइन करके लौट रहे थे। असल में इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें थी जिनसे रवांडन सरकार और आरपीएफ के बीच चल रहे रिसेंटमेंट को कम किया जा सकता था। शाम के वक्त जब उनका प्लेन रवांडा की राजधानी किगाली पहुंचा, तब उनके प्लेन पर एक हमला होता है जिससे उनकी मौत हो जाती है और शुरू हो जाता है 1994 का विभत्स नरसंहार। ये पता तो नहीं चल पाया कि यह हमला किसने किया था, पर इसके बाद जिस तैयारी के साथ नरसंहार शुरू हुआ, उससे बाद में ये अंदाजा लगाया गया कि शायद हुतू समुदाय के लोगों ने ही अपने राष्ट्रपति पर हमला करवाया था, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बाद तुत्सियों को रवांडा में कुछ राजनैतिक अधिकार दिए जाने के प्रावधान थे जो कि हुतू मिलिटेंट्स को मंजूर नहीं थे। राष्ट्रपति हब्यारिमाना की मौत के बाद 7 अप्रैल से शुरू हुआ ये नरसंहार लगभग 100 दिन चला। एक आंकड़े के मुताबिक इन 100 दिनों में हर एक मिनट लगभग 7 लोगों की जान ली जा रही थी। नरसंहार करने वाले लोग कोई और नहीं, बल्कि मरने वाले लोगों के पड़ोसी या जानने वाले लोग ही थे। लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश्ड किया गया था कि पड़ोसी पड़ोसी की जान ले रहा था। यहां तक कि चर्च के पादरियों ने चर्च में शरण लेने आए तुत्सियों को मार डाला। लोगों ने तुत्सियों के घर जला दिए। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया गया। हुतू पतियों ने तुत्सी समुदाय से आने वाली अपनी पत्नियों को मार डाला। 100 दिन तक चले इस नरसंहार को रोकने के लिए कोई सामने नहीं आया।
ना यूएन, ना अमेरिका, ना कोई और यूरोपियन देश। यहाँ तक कि जब ये नरसंहार शुरू हुआ तब यूएन ने पीस कीपिंग फोर्सेस की संख्या बढ़ाने के बजाय उन्हें वहां से वापस बुला लिया। 100 दिन चले इस नरसंहार को रोकने के लिए ना तो कोई देश आगे आया, ना ही ह्यूमन राइट्स की रखवाली करने का दावा करने वाली यूएन जैसी संस्थाएं। बाद में ये नरसंहार तब रुका जब रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट ने रवांडा की राजधानी किगाली पर कब्जा कर लिया। पर जब तक आरपीएफ ने किगाली पर कब्जा किया तब तक लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हो चुका था, 2.5 लाख औरतों का बलात्कार हो चुका था और लगभग 20 लाख लोग अपना घर और देश छोड़कर भाग चुके थे। आरपीएफ ने कब्जे के बाद नई सरकार का गठन किया, जिसका उपराष्ट्रपति बनाया गया तुत्सी समुदाय से आने वाले आरपीएफ के लीडर पॉल कागामे को, जो वर्तमान समय में रवांडा के राष्ट्रपति हैं। आरपीएफ के कब्जे और नई सरकार के बनने के बाद नरसंहार थमना शुरू हुआ। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने माफी भी मांगी, पर ये जो घाव रवांडा पर लगा वो शायद कभी नहीं भर सकेगा, ना किसी देश के माफी मांगने से, ना पछतावा करने से। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। मिलते हैं नरसंहार के अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ।